बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत सी बच्चियाँ पूछती हैं, सर हमारा भी दिल चाहता है हमारी आवाज़ भी आए, हमारे नाम भी आए इस सवालों में, तो क्या किया करें? बहुत आसान है, आप अपना वॉइस मेल रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप कर दिया करें। तो दो सूरतें होती हैं, या तो हम उसी में जवाब दे देते हैं अगर वक्त मिले तो, या फिर उसको हम वीडियो के लिए महफूज रख लेते हैं। अच्छा, जो बहुत सारे सवाल एक जैसे होते हैं, ज़ाहिर सब पे नहीं बनाई जा सकती, तो जो हमें लगता है जिसमें ज़्यादा लोगों का बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, उसको हम फिर कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे आपके जो बहुत सारे सवालात होते हैं, ज़ाहिर हर वीडियो के आखिर में ढेरों होते हैं। लाइक शादी अख्तर ने लिखा कि सर जब आप कोई बात बताते हैं तो ऐसा लगता है ये गोया हमारे ही दिल की बात है, कभी कभी तो लगता है ये हमारे साथ हो चुका है, आपको कैसे पता चला? तो वो दिल को दिल से राह होती है। रऊफ जट कहते हैं, सर आप अगर अलहदा रहना चाहते हों और सास ना माने और घर से निकाल दे तो क्या करना चाहिए? तो खुश होना चाहिए, घर से निकाल दिए फिर तो जाके अलग रहें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। एक बात और याद रखिएगा, अपने मियाँ को भी समझाना चाहिए, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा माँ बाप का। आप दूर रहेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी, आप जाकर खिदमत भी कर सकोगे, पैसे भी भेज सकोगे। वो जो करीब रहने से बाज़ दफ़ा नफ़रत और गुस्सा आ जाता है, दोनों को आता है, उससे इंसान बच जाता है। ईशा अली कहती हैं कि सर लड़की की शादी के बाद वो बेचारी क्या करे, उसे 2 घरों को खुश रखना पड़ता है। जी बेटा, आपको गलतफहमी है, उसको 4 को खुश रखना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट शादी के बाद लड़की के लिए क्या होता है? उसका अपना दिल। अगर वो खुश नहीं है तो उसे कोई भी खुश नहीं रह सकता। दूसरा, उसका मियाँ अगर वो खुश नहीं है तो ज़ाहिर है बाकी सब मैटर ही नहीं कर रहे। तीसरा, आपको क्या ख्याल है तीसरा कौन हो सकता है? तीसरा कभी याद रखिएगा, ना माँ बाप ना सास ससुर, दे आर नो मोर इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं, वैसे जो तीसरा है इसका नंबर सबसे पहले आना चाहिए, चूँकि सारी नेमतें उसी की दी हुई हैं और वो अल्लाह जी हैं। अल्लाह जी अगर आपसे राज़ी ना हुए, वो नाराज़ हो गए, आपने इस शादी की वजह से अपनी अच्छी आदतें छोड़ दी, शादी की वजह से आपने इबादत छोड़ दी, आपने नमाज छोड़ दी, आपने सदका खैरात छोड़ दिया, आपने अल्लाह से डरना छोड़ के सास से और ससुर से डरना शुरू कर दिया, तो आप सोचिए अल्लाह मियाँ पे गुस्सा तो करेंगे। और उसके गुस्से का तो बस अस्तगफिरुल्लाह को हद नहीं है। वो गुस्से में सज़ा ना दे, सिर्फ अपनी मेहरबानी कम कर दे, अपनी शफ़क़त कम कर दे, अपनी नेमतों का जो बारिश होती है उसमें कमी कर दे, तो हम तो मारे जाएंगे। फिर चौथा होता है ससुराल, और फिर पांचवा आपके अपने बहन भाई और इज़्ज़ा-ओ-कारब, और छठे फिर दोस्त भी होते हैं, सातवें जहाँ आप रहते हैं वहाँ हक हमसाए भी होते हैं, आठवें फिर जो आपकी नंदें और बाकी इज़्ज़ा-ओ-कारब आते हैं घर आपके, वो भी होते हैं। ज़िंदगी में ये दायरे बढ़ते रहते हैं। ये वो दायरे हैं जो पानी के तालाब में जब आप स्टोन फेंकते हैं, वट्टा फेंकते हैं, तो लहरें पैदा होती हैं। अगर वट्टा फेंकने से लहर पैदा ना हो तो वहाँ या तो पानी नहीं है या ज़िंदगी नहीं है। जहाँ ज़िंदगी होगी वहाँ मूवमेंट होगी, और मूवमेंट क्या होती है? एक्सपेक्टेशन होती है। मूवमेंट क्या होती है? हम किसी के घर जाते हैं तो हम उससे क्या चाहते हैं? उसकी आंखें रोशन हो, हमें देखे तो उसमें से मोहब्बत ट्रांसफ़र हो, एहतराम ट्रांसफ़र हो, खिदमत ट्रांसफ़र हो, उन्हें लगे कि यार हमारे जाने से उसकी आंखों में हमारे आने की खुशी का इजहार है। जब आप ये नहीं कर पाते तो लोग नाराज़ होते हैं। इसी तौर पे जब आपसे उम्र में बड़े होते हैं, वो जो चाहते हैं कि उन्हें खाने का ना कहना पड़े, उन्हें बार बार खाना चाहिए होता है, उन्हें पोर्शन में चाहिए होता है, चाय भी चाहिए, खाना भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। सो इतनी अकल और समझ आपको होनी चाहिए कि जब आपके पास आएँ या आप उनके घर में हो तो फिर ये कीप ऑन डूइंग दिस एक्टिविटी। ये ऐसा नहीं है कि आपने सुबह खा लिया, ये गांव वाला माहौल नहीं है, सुबह खाना खा लिया फिर दोपहर को छोड़ दिया फिर शाम को। दिस इज़ लाइफ। एज के साथ साथ बच्चे वापस आएंगे, उनको भी चाहिए, आप चाहे थके हुए हों, मियाँ आएगा उसको भी फ़ौरन गर्मा गर्म चाहिए, सास ससुर को भी चाहिए, शाम को मेहमान आ गया उसको भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ आप अगर बढ़ाते जाएंगे कि शादी के बाद वो कैसे इनको खुश रखे, अगर आप इन सारे कामों को खुशी से कर रहे हो तो सारे खुश रहेंगे। शायद एक आध नाराज़ हो, उसकी बहुत परेशान उसके लिए ना होइएगा, लेकिन अपने रब को कभी नाराज़ ना कीजिएगा। वो नाराज़ हो गया तो सब नाराज़ हो जाएंगे, सब छूट जाएंगे।
पीछे से बिजली आना बंद हो जाएगी तो दिल कैसे रोशन होगा, रिश्ते कैसे रोशन होंगे, और जो आसपास वाले वो कैसे रोशन होंगे। अपनी खूबसूरती को, अपनी नेकी को, अपनी ज़ात की अच्छाई को, अपनी कदरों को, अपनी वैल्यूज़ को इन 22-25 सालों में जो जो आपके अंदर अच्छा था, और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपके अंदर ढेर सारा अच्छा नहीं था तो फिर तो आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जिसका दिल भरा हुआ होगा उसी का बैंक भरेगा। जिसके पास नेमतों की फरावानी होगी वही देने पे आमादा होगा। कंजूस आदमी तो पैसे, नेमत, मुस्कुराहट नहीं दे सकता, और जिसके दिल गम से, दुख से, सड़न से, जलन से, हसद से भरे हुए होंगे तो वो किसी को क्या देगा। जो उसके पास होगा वही देगा, तो उसको जवाबन पे खुशी नहीं आती। कहती हैं कि सर सांस एक ऐसी मखलूक है जो किसी से खुश नहीं होती। मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, कभी ना कभी ऐसी सांस मिलती ज़रूर है। पिछले दिनों मुझसे किसी ने पूछा कि ऐसी सांस कहाँ से मिलती है। अभी इन दिनों टीवी पे एक इश्तिहार आ रहा है, ओशना शाह डॉक्टर बनी हुई है और वो जो दूसरी खातून है उसका बेटा उठा के तो घर में दोपहर का खाना बना के हॉस्पिटल लेके आई है, और वो और उसकी कुलीग हैरत से पहले उसको देखते आते हुए फिर खाना खाते हैं। आप सोचिए कि ये मोमेंट ख्वाब में तो नहीं होता। लिखने वाला, बनाने वाला, डायरेक्ट करने वाला कहीं ना कहीं जो इंस्पिरेशन होती है, आपने सुना होता कि फ़लाँ घर में ऐसा हुआ, तो उस हुए को हम जो कि आम तौर पे बदतरीन चीज़ें, बुरी चीज़ें, बुरे जायके दिखाते, देखते और उनको एंजॉय करते हैं और उसी में अपना वक्त सर्व करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लाहौर में आप दाखिल हों, एयरपोर्ट से आप उतरें और गाड़ी में बैठें और गाड़ी के ड्राइवर से कहें मुझे लाहौर दिखाए, तो वो उसके पास दो ऑप्शन हैं। एक ये कि एयरपोर्ट से लेकर लाहौर की नहर तक सबसे खूबसूरत, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, हरा, और बीच में नहर साफ़ सुथरी चल रही है और उसके भी साइडों पे इस्तांबुल वाले स्टाइल में वो लगी हुई हैं लोहे के जंगली। एक मंजर आपको ये दिखाया जा सकता है, दोनों साइडों पे नफासत से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और दूसरा, लाहौर के बीच में से 2-3 गंदे नाले भी चलते हैं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। और वो वहाँ जाके कहे ये लाहौर है, ये कराची है, ये खानेवाल है, ये पेशावर है, ये मुल्तान है, और देखें कितने गंदे लोग हैं, इतनी गंदगी क्रिएट करते हैं, सारे शहर के बीच में से गंदे नाले गुजरते हैं। इवन जो बारिश के पानी के नाले वो भी गंदगी से भरे हुए गुजर रहे होते हैं। तो इट्स ए चॉइस कि आप ज़िंदगी को क्या दिखाते हो, क्या देखते हो, और किसको देखने के बाद ख्वाहिश करते हो कि मैं लोगों को भी दिखाऊं। हम अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते, ये सांसें अगर सारी बुरी होती तो दुनिया कब की मर चुकी होती। क्योंकि आने वाले बरसों में आपने भी तो सांस बनना है, आपने भी तो अगले रिश्ते में जाना है। इनफैक्ट अगर आपके मन में अच्छाई होगी तो ये लिख के कहीं रख लीजिए, आपको जवाबन भी अच्छाई मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। बहुत कम होता है कि जवाबन आपको बुरा मिले, वो कहीं आजमाइश होती है, कहीं मुकाफ़ात अमल होता है, हम उसको पहचान नहीं रहे होते। ये जो हमारे साथ बुरा होता है उसमें हम सोचने पे आमादा क्यों नहीं होते। ये भी तो हो सकता है कि गाड़ी रास्ते में रुकी है तो आपने पेट्रोल डलवाना भूल गए, उसकी प्रॉपर तैयारी करना भूल गए, उसकी टेक केयर करना भूल गए, सो उसने रास्ते में धोखा दे दिया। रिश्ते भी ऐसे ही करते हैं, जब आप प्रॉपर इनकी टेक केयर करो, इनके बारे में सोचो, तो फिर ये धोखा नहीं देते। फिर आपको ये परेशान होकर सवाल नहीं करना पड़ता कि सारे बुरे होते हैं, ऐसा होता नहीं है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।